हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है जिससे आपको फुल में से नहीं 5 में से 5 मार्क्स मिल सकें। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के लिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखने के लिए आपको बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो सभी के ऊपर ये नियम लागू करना है आपको। तो यदि आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हों या किसी कवि का जीवन परिचय लिख रहे हों तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सूक्ष्म परिचय ज़रूर से ज़रूर देना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ामिनर है ना, वो सूक्ष्म परिचय ही ज़्यादा देखता है। वो क्या देखेगा, वो आपकी कॉपी में ये देखेगा कि आपने जन्म सही लिखा है कि नहीं लिखा है, जन्म स्थान सही लिखा है कि नहीं लिखा है, और माता का नाम सही है कि नहीं है, पिता का नाम सही है कि नहीं है। अगर आपने इसी को गलत लिख दिया तो आपने जीवन परिचय चाहे जितना बड़ा लिखा हो उसका कोई मतलब नहीं रहता है कि वो उसमें एग्जामिनर नंबर दे। तो एग्जामिनर जो होता है वो क्या करता है, वो यही चीज़ देखता है। तो आपको क्या करना है, जो एग्जामिनर देखता है उसको आपको शुरुआत में ही लिख देनी है। आपको इसमें नहीं लिखना कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़े कि यहाँ जन्म लिखा है, माता का नाम यहाँ लिखा है। आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, सबसे पहले आपको सारी चीज़ें जो है वो सूक्ष्म परिचय में ही डाल देनी है। इनकी प्रमुख रचनाएं भी इसमें डाल देनी है। वो देखेगा कि आप तुलसीदास का लिखे हैं और रामचरितमानस आपने लिखा है, वो जान जाएगा कि आपने जीवन, जब आपने इसको सही लिखा है तो आपने जीवन परिचय को भी ज़रूर से ज़रूर सही लिखा होगा। तो जीवन परिचय के साथ में आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको सूक्ष्म परिचय जो है वो इस तरीके से दे देनी है। उसमें मेन चीज़ रहेगा आपका कि जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, बचपन का नाम क्या था, माता पिता। अगर आपका ये चीज़ सही है और इसी चीज़ से एग्जामिनर जान जाएगा कि आपने जो है वो अच्छा लिखा है, तो आपको सूक्ष्म परिचय ज़रूर देना है जीवन परिचय से पहले। एग्जामिनर जो होता है वो इसी को देखता है, क्योंकि कॉपियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉपियाँ होती हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, मेन चीज़ें देख लेता है और उससे वो अनुमान लगा लेता है कि आपने सही ही लिखा होगा। तो आपको ये ज़रूर लिखना, और ये इसको बिल्कुल करेक्ट लिखना है, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपका ये गड़बड़ हुआ तो दिक्कत होगा। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से डाल देनी है। उसके बाद क्या करना है, जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो आपने यहाँ पे थोड़ा शब्दों में लिखा, मतलब छोटे शब्दों में लिखा ना, अब उसको यहाँ पर जीवन परिचय में क्या करना है, भाषा में लिख देना है, अपने भाषा में लिख देना। किस तरीके से लिखना है, भाषा में आपको इस तरीके से लिख देना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है वो सन 1532 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ लिख देना है, कहाँ पे हुआ था, चित्रकूट में हुआ था। तो जो आपने ऊपर वहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है उसी को यहाँ पे भाषा में लिख देना है। इस तरीके से आपको लिख देना है। और जो एग्जामिनर होगा वो इतना कुछ पढ़ेगा नहीं, वो पढ़ेगा ऊपर वाली चीज़। अगर ऊपर वाली चीज़ सही है तो ये भी आपको चेक कर देगा, फुल में फुल मार्क्स देगा। तो आपको ऊपर वाली चीज़ जो है संक्षिप्त परिचय, उसको ज़रूर से ज़रूर अच्छे से भरना है। तो इस तरीके से आपको ये लिख देना। उसके बाद क्या कर देना है, इनकी प्रमुख रचनाएं पूछता है तो प्रमुख जो रचनाएं हैं उसको आपको भर देना। जैसे रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका हो गया, दोहावली हो गया, कवितावली हो गया, गीतावली हो गया। ठीक है, तो ये सारी क्या हैं, इनकी रचनाएं भी हैं, तो आपको ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं में डाल देना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो क्या करना है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एग्जामिनर जो होगा वो इतना बड़ा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी रहती हैं। पढ़ेगा क्या, आपकी कॉपी में मात्र 2 से 3 मिनट देगा। 2 से 3, अगर ज़्यादा अच्छा आपने लिखा तो हो सकता है 3 से 4 मिनट दे दें। तो इस तरीके से एग्जामिनर जो है वो कॉपी चेक करता है। तो ये इतना नहीं पढ़ेगा, वो देखेगा क्या इसमें कि आपने इसको सही लिखा है कि नहीं लिखा है, यानी आपने, वो देखेगा सीधे कि जन्म सही लिखा है कि नहीं लिखा है, कहाँ पे हुआ ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो यदि आप जो यहाँ पे उसको ढूंढना पड़ रहा है, यदि आप इसको यहीं पर लिख देंगे तो उसको ढूंढना क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। वो सीधे यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर चेक कर देगा, उसको इसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो जान जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर ही सब सही लिख दिया तो मुझे क्या इसको पढ़ना। तो लेकिन आपको इसको लिखना ज़रूर है। तो सबसे पहले चीज़ ज़रूरी होता है कि आप संक्षिप्त परिचय ज़रूर दें, यानी सूक्ष्म परिचय ज़रूर से ज़रूर दें। एग्जामिनर यही देखता है जीवन परिचय में कि क्या क्या सही है। तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। इससे आपको फुल में फुल मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, बिल्कुल गारंटेड है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल बना चैनल को सब्सक्राइब करें।